हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज के सेशन को हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ 2 कंप्लीट करने जा रहे हैं। जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने क्लास 7 का एक सेशन लिया था जिसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक परिमाप को सीखा था कि परिमाप कैसे निकाला जाता है, क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, जिसमें हम लोगों ने समांतर चतुर्भुज को कंप्लीट किया था, त्रिभुज, आयत, वर्ग और इस तरीके से कुछ चीज़ों को कंप्लीट किया था। तो लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। प्रश्नावली 11.3 से हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। पहले बेसिक हम लोग परिधि और क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है वृत्त का, इसको सीखेंगे। मतलब फॉर्मूला बेस्ड यहाँ पर काम रहेगा। उसके बाद हम लोग एमसीक्यूज को स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। इसमें आपको निकालना है, यहाँ पर आपको त्रिज्या दी हुई है कि निम्न त्रिज्याओं वाले वृत्तों की परिधि को निकालिए और पाई की वैल्यू आपको 22/7 रखना है। जैसा भी आपको सही लगता है, अगर आप चाहते हैं 3.14 रखना तो भी आप यहाँ पर रख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या पता होना चाहिए कि वृत्त की जो परिधि है इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो इसमें आपको रखना है r की वैल्यू और आपका सारा ही आंसर आ जाएगा। तो 1 बाय 1 करके तीनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करिए और बताइए यहाँ पर इन तीनों का ही आंसर क्या बनेगा। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। परिधि हमें निकालना है 2 है ना, और पाई की वैल्यू 22/7 और r की वैल्यू हम लोगों को प्रश्न में दी हुई है तीनों ही क्वेश्चन के लिए। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22 दूना 44, 7 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये कितना बन जाएगा 44 दूना 88 सेंटीमीटर। ठीक है, अगले वाले में भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे, 2 × 22/7 और r की वैल्यू अब की बार 28 है तो ये 4 बार कट जाएगा। तो ये 44 × 4 आप लोगों को यहाँ पर करना है। और तीसरे में भी हम लोग यहाँ पर करेंगे 2 22/7 और ये 21। ठीक है, तो 2 × 22 और 7 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। तो इसकी वैल्यू को सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो ये 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 176 हो जाएगा। 176 mm इसका आंसर आ जाएगा। और इसका यदि गुणा करें 44 का 3 में तो 4 तिया 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले का आंसर हम लोगों ने क्या निकाल लिया, 88, दूसरे वाले का 176 और तीसरे वाले का क्या निकाल लिया, 132। तो इस तरीके से आपको यदि कोई भी क्वेश्चन दिया रहा है तो परिधि को आपको इस तरीके से निकालना है। ठीक है, आगे ये क्वेश्चन जो है कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, तो इस तरीके से आप सारी ही चीज़ों को निकालेंगे। अब हमें निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है πr²। परिधि की बात करें तो 2πr लिखेंगे, लेकिन जब क्षेत्रफल की बात की जाए तो स्क्वायर होता है πr²। ठीक है, और मीटर का स्क्वायर या सेंटीमीटर का स्क्वायर जो भी आपको दिया है। अगेन यहाँ पर आपको त्रिज्या और व्यास दिए हुए हैं, और व्यास हमेशा जो होता है त्रिज्या का आधा होता है ना, त्रिज्या / 2। क्योंकि जब भी हम लोग वृत्त बनाते हैं तो हम लोग देखते हैं ये पूरा जो होता है आपका व्यास होता है, और इसका यदि आप हाफ कर दें, मतलब ये हाफ और ये हाफ, तो ये क्या हो जाता है इसका, ये r और ये r। ठीक है, तो ये 2r जो होता है आपके d के इक्वल होता है, यानी व्यास के इक्वल होता है। तो व्यास हमेशा बोल सकते हैं त्रिज्या का आधा होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, πr² की वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले a की बात करते हैं। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा हम लोगों का, पहले वाला जो क्वेश्चन में हमको त्रिज्या दे रखी है 14 mm, पाई की वैल्यू 22/7 है, r की वैल्यू 14 और इसकी वैल्यू 14। बस इसको सॉल्व करना है। 7 दूना 14 और ये इसमें हो गया × 14, तो 44 × 14 आपका कितना हो जाएगा, 14 चौक 56, 14 चौक 56 और 5 61, यानी कि 61 mm का स्क्वायर है ना, स्क्वायर में ही होगा हमेशा क्षेत्रफल। तो ये पहले वाले का आपका आंसर कितना आ गया, 616। ठीक है, इसी तरीके से बस आपको फॉर्मूला लगाना है। तो ये पहले वाले का आंसर हम लोगों ने लिख दिया है, 616 आपका बनेगा। चलिए दूसरे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा आपका दूसरा वाला क्वेश्चन। त्रिज्या निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 49 को आधा कर देंगे। 49 का आधा मतलब 24.5। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया 24.5 इसका आधा। अब हम लोगों को फॉर्मूला लगाना है 22/7 r का स्क्वायर, यानी कि 24.5 × 24.5, क्योंकि πr² हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें आप चाहें तो दशमलव हटा के /10 कर लो, या फिर डायरेक्टली आप 3.14 रखते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। चलिए इसको कट करना स्टार्ट करते हैं। 7 से ये कट हो जाएगा, 7 के 21, 7 5 35, ये 5 से कट रहा है, 5 दूना 10, 5 7 35, ये 5 से कट रहा है, 5 दूना 10, 5 चौक 20 और 4 बचा हुआ है, 5 9 45, 49 हो जाएगा। ये 2 से कट रहा है 11 बार। अब जो जो चीज़ें बची उसको लिख लो, 11 × 7 × 49 / 2। ठीक है, तो ये 49 का 7 में, यानी कि 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है। 343 में 11 का गुणा करके 2 से भाग लगाना है। ठीक है, तो ये 3 3 और 4 7, 3 और 4 7, और ये आपका हो जाएगा 3। मतलब ये जो नंबर आ रहा है ये आ रहा है 3773 / 2। 2 एकम 2,
2 8 16, 2 8 16, 2 6 12 और 2 5 10। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 1886.5। ठीक है, यही आएगी, मीटर स्क्वायर है तो ये मीटर स्क्वायर हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। थर्ड वाला जो है इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसका भी फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर ही होगा। तो पाई की वैल्यू 22/7, 5 × 5। ठीक है, तो ये हो गया 22/7 और 5 5 कितना होता है 25 होता है। 22 का 25 में गुणा करके 7 से भाग लगाना है। 25 दूना 50 और 25 दूना 50 और 5 55 हो जाएगा। 550 का 7 से भाग लगा दें, साथ ही 49। ठीक है, 7 8 56 हम लोग बोल सकते हैं और ये 0.5। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया 78.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर में। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक हमने परिधि निकालना सीख लिया, क्षेत्रफल को निकालना सीख लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन आएंगे। 1 बाय 1 करके इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए कि किस तरीके से कर सकते हैं। प्रश्न में आपको परिधि दे रखी है, अब की बार त्रिज्या निकालनी और क्षेत्रफल भी निकालना है। अब की बार आपके पास, जैसे हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे थे कि परिधि निकाल रहे थे, अब की बार डायरेक्टली आपको परिधि थमा दी गई है। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। यहाँ से आप त्रिज्या को निकालें और उसी के बेसिस पर आप क्षेत्रफल निकालें और बताएं कि क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। देखो, परिधि की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर 154, 2 एज इट इज रहेगा। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं, आर हमको अभी निकालना है। ठीक है, तो 22 का पहाड़ा आप बोलेंगे या 11 से भी कट करेंगे, कट हो जाएगा। हम लोग सारी चीज़ों को एक साथ लिख लेते हैं। 154 × 7 और डिवाइड में रहेगा 2 × 22, ये 22 से कट रहा है, 22 7 154 होता है। आर की वैल्यू कितनी होगी 49/2, और 49 को यदि 2 से भाग लगाएंगे तो अभी हमने किया था 24.5। अब यहाँ से आप लोगों को क्षेत्रफल निकालना है, क्योंकि प्रश्न में तो आपसे क्षेत्रफल पूछा गया। ठीक है, तो त्रिज्या तो हम लोगों ने निकाली 24.5 और क्षेत्रफल की बात करें तो 22/7 और आर का स्क्वायर यानी कि 24.5 × 24.5 याद आ रहा है। इसी तरीके का प्रीवियस क्वेश्चन किया था जिसमें बी नंबर पर हम लोगों ने उसको सॉल्व किया था, यानी कि 343 का 11 में गुणा करके उसको 2 से भाग लगाया था, तो उसकी वैल्यू आई थी आपकी 1886.5 और मीटर में है तो मीटर का स्क्वायर आपका आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आगे भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। देखो, अब की बार आपको व्यास दिया हुआ है, आप आसानी से यहाँ पर आर निकाल पाओगे। 21 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार बगीचे के चारों ओर एक माली जो है बाड़ लगाना चाहता है। खरीदे जाने वाले आवश्यक रस्सी की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, ये रस्सी की लंबाई हो गई। यदि वो पूरे 2 चक्कर की बाड़ लगाना चाहता है, मतलब पहला राउंड और दूसरा राउंड, 2 राउंड यहाँ पर लगाना चाहता है अपने बगीचे के आसपास रस्सी के, तो 4 रुपये प्रति मीटर की दर से होने वाला व्यय भी आपको यहाँ पर ज्ञात करना है कि टोटल यहाँ पर कितना व्यय उस व्यक्ति के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो जैसा जैसा दिया हुआ है एज इट इज उसको लिखते जाते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। व्यास कितना दिया हुआ है 21 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी हाफ हो जाएगी, है ना, क्योंकि d = 2r होता है। तो ये कितना हो जाएगा 10.5 मीटर ही है पूरा। ठीक है, तो त्रिज्या की वैल्यू हम लोगों ने निकाल ली 10.5। ठीक है, अब हमें दिया हुआ है रस्सी की लंबाई निकालनी है, ये लिख लेते हैं ऐसा। अब हमने देखा था कि हम लोग कल जो क्वेश्चन कर रहे थे, तो चाहे वो तार की लंबाई हो कुछ भी हो, तो वो हमेशा किसके इक्वल होती है, परिधि के इक्वल होती है। तो इसको हम लोग मान लिए परिधि के इक्वल। ठीक है, तो परिधि में आपने 22 की वैल्यू रख ली, पाई की वैल्यू रख ली 22/7 और यहाँ पर आर की वैल्यू आप लोगों ने पहले ही निकाल कर रखी हुई है 10.5। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर यहाँ तक लंबाई आ जाएगी, फिर इसका व्यय निकाल लेंगे। ठीक है, तो एक ऑप्शन यहाँ से आपका पता चल जाएगा कि करेक्ट आंसर क्या होगा। 2 से ये 5 बार कट रहा है, 5 से ये 5 दूना 10, 21 बार कट जाएगा। 7 से ये 3 बार कट जाएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 66 मीटर। ठीक है, तो ये 66 मीटर जो है आपकी क्या आ गई है, रस्सी की लंबाई आ गई है। ठीक है, रस्सी की लंबाई आ गई। उसके बाद आपको बताना है कि 2 चक्कर पूरे लगाने हैं, मतलब इस रस्सी से आपको क्या करना है 2 चक्कर लगाने हैं। ठीक है, तो एक रस्सी में आपको 66 मीटर का पूरा लग रहा है, तो 2 रस्सी में कितना लगेगा 66 + 66 करें या 66 का 2 में गुणा करें, बात बराबर ही होगी। 6 दूना 12 और 1 13, 132 मीटर आपको पूरी लगेगी यहाँ पर रस्सी की लंबाई। टोटल रस्सी कितनी लगेगी 132 मीटर की लगेगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा आंसर आ गया 132। अभी बी और सी में से एक करेक्ट होगा। अब हमें बताना है कि 4 रुपये प्रति मीटर की दर से टोटल रस्सी कितनी है 132 मीटर, और 1 मीटर रस्सी का जो मूल्य है वो 4 रुपये, तो 132 का मूल्य कितना हो जाएगा
3 चौक 52, 528 रुपये हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है आपको 132 और 528। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। की रस्सी की जो टोटल लंबाई है, टोटल लंबाई पूछा गया है, 132 मीटर की टोटल रस्सी लगी है, 66 के 2 चक्कर लगाने पड़ेंगे और टोटल जो रुपए लगेंगे वो लगेंगे इसके अंदर 528 रुपये। करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार शीट में से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाला गया है। ठीक है, 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त को निकाला गया है। तो ये जो शेष भाग आपको दिख रहा है ना, ये जो शेडेड किया हुआ है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। ठीक है, आप पाई की वैल्यू 22/7 रखो या 3.14 रखो, आपका आंसर ऑलमोस्ट सेम ही आएगा। सॉल्व करें इसे कि इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। जब 2 वृत्त होते हैं और 2 की त्रिज्या आपको दे रखी है और जो शीट है इसके बचे हुए भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। चलिए सॉल्व करें हम लोग इसको। देखो क्षेत्रफल की बात हो रही, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 है। तो ये जो सबसे बड़ा वृत्त था, मतलब पहले कौन से वृत्त की बात की गई थी? बड़े वाले वृत्त की, यानी कि आउटर जो सर्कल है उसकी बात की गई थी। तो यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं 4 का स्क्वायर। ठीक है, आर का स्क्वायर मतलब 4, त्रिज्या 4 है। ठीक है, तो ये 22/7 इंटू 16, 22 का 16 में गुणा करके 7 से भाग लगा दें, या फिर अभी नहीं करोगे बाद में करोगे तो भी चलेगा। तो इसको ऐसे ही लिख लो, 22 इंटू 16/7। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे अगला सॉल्व करते हैं कि ये जो बाहर वाला यानी कि आउटर वाले का सॉल्व हो गया। अब इनर वाले की बात करते हैं। अब ये कितना है? यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो है 3 है, क्योंकि अंदर हमने क्या करा, इतना सा वृत्त इसका काट लिया है। तो अब इसको फॉर्मूले को थ्रू यदि हम लोग सॉल्व करें तो ये 22/7 है और आर की वैल्यू कितनी है? 3 है, यानी कि 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, यानी कि ये कितना हो गया? 22/7 इंटू 9। मतलब ये बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल, ये बाहरी वृत्त का और इनर क्षेत्र का बोले तो ये जो बचा हुआ एरिया है, ये जो शीट का शेष भाग है जहाँ पर कुछ नहीं है, उसका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो आउटर का कितना है? बड़े वाले का कितना है? 22/7 इंटू 16, और इनर वाले की बात करें तो 22/7 इंटू 9, विच इज़ इक्वल टू 22/7 को आप कॉमन ले लें और 16 में से 9 को माइनस कर दें तो आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगा। राइट, चलिए तो ये कितना हो जाएगा? 22/7 और 16 में से 9 गए तो कितने बचेंगे? 9 और 1 10, 7 बचेगा। तो आपका आंसर कितना यहाँ पर आ जाएगा? 22 वर्ग, और काय में दिया हुआ है सेंटीमीटर में, 22 सेंटीमीटर का स्क्वायर या 22 वर्ग सेंटीमीटर जो है आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ था? 4 सेंटीमीटर का बड़ा वृत्त होगा और त्रिज्या कम है, तो डेफिनेट सी बात है कि ये इसके अंदर ही बनेगा। इस शीट में से हमने 3 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त को निकाल लिया, तो ये जो बचा हुआ भाग है बाहर वाला, इसका क्षेत्रफल बड़े में से छोटे को माइनस कर दो तो आपका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से यदि वो परिधि भी पूछता था, बस 2πr कर देते, आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने का ट्राई करें कि ये क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें दिया हुआ है कि साइमा जो है 1.5 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार टेबल कवर के चारों ओर किनारी लगाना चाहती है। आवश्यक किनारी की लंबाई ज्ञात कीजिए और 15 मीटर की दर से 15 प्रति मीटर की दर से किनारी को लगाने का व्यय भी आपको ज्ञात करना है, मतलब पैसे भी ज्ञात करने, और वो कवर जो है मतलब पूरा आपको जो उसकी लंबाई है वो भी ज्ञात करनी है। किनारी की लंबाई यहाँ पर कितनी होगी? ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको डी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1.5 मीटर। आप इसको आर में कन्वर्ट कर ले, इसका हमेशा जो हाफ होगा वो आपका क्या बन जाएगा? त्रिज्या बन जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा? एक अगर दशमलव हटाएं तो 0 लगा सकते हैं। 5 तिया 15, 5 दूना 5 चौक 20, राइट, 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 3/4 मीटर जो है आपकी आर की वैल्यू आ गई है। यहाँ तक सेट है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं आर की वैल्यू निकाल ली हम लोगों ने, इसका हाफ करके 3/4 मीटर। अब इसके आगे हमें क्या निकालना है? यहाँ पर इसके चारों ओर किनारी लगानी है ना, तो किनारी की लंबाई निकालनी, मतलब कहीं ना कहीं हमें परिधि निकालनी है ना। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr। 2π की वैल्यू 22/7, ठीक है, या फिर 3.1 रखो, कोई दिक्कत नहीं है। 3/4, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा।
मतलब ये टोटल वैल्यू, परिधि की वैल्यू आपकी यहाँ पर आ जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर क्या कट रहा है, 2 से ये 2 बार कट जाएगा, 2 से 11 बार कट जाएगा, यानी कि 11 तिया 33/7 आपका आ रहा है यहाँ पर मीटर में परिधि, है ना। ये परिधि हो गई। तो आप इसको चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 चौक 28, 7 5 35, 4 बार जाएगा, 7 चौक 28, ठीक है। और ये 49, यानी कि 7 बार चला जाएगा। 4.7 समथिंग कुछ आ रहा है, 4.7 बोल सकते हैं, इसको ज़्यादा आगे नहीं ले जाते। 4.7 मीटर जो इसकी परिधि आ गई, ठीक है। अब हमने देखना है कि 1 मीटर जो है, 1 मीटर का मूल्य कितना रुपए, 15 रुपये। तो 4.7 का मूल्य यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर 4.72 दिख रहा है, मतलब ये आंसर करेक्ट है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 15 साती 105 और 15 चौक 60 और 10 70, 70.5, या इसको 2 आगे कंसीडर करेंगे तो वो हो जाएगा आपका 70.8। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। हल्का सा डिफरेंस आएगा वो 22/7 और 3.14 रखने के अंदर। तो चलिए, यहाँ पर आंसर क्या हो गया, परिधि निकालनी थी, यानी कि लंबाई, वही परिधि आपको निकालनी थी, आपने निकाल ली 4.72। और जब आपसे बात की गई कि व्यय कितना होगा, तो व्यय हमने निकाल लिया 70.5, यानी कि 70.5 या 8 रुपये का टोटल व्यय यहाँ पर बनेगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए कि दी गई आकृति में व्यास के साथ, ये आपका व्यास दे रखा है, ठीक है, इसके साथ एक अर्धवृत्त बना रखा है। इस अर्धवृत्त का परिमाप आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला आप लिखें, या फिर डायरेक्टली आप वृत्त का याद है तो उसके थ्रू भी हम लोग यहाँ पर इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है। तो पहले सॉल्व करने का ट्राई करिए कि क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो, हमें सिर्फ एक चीज़ पता है कि डी की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो आर की वैल्यू यानी कि त्रिज्या इसका हाफ 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। सिर्फ ये वैल्यू पता है, और हमें क्या करना है, परिमाप निकालना है। और किसका निकालना है, अब की बार हमारे पास अर्धवृत्त है, ठीक है। तो अर्धवृत्त के परिमाप का फॉर्मूला बोले तो इसका जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पर आपको क्या दी हुई है, इसकी परिधि दी हुई है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो परिधि से बनता है, परिधि प्लस व्यास, या फिर आपने डायरेक्टली फॉर्मूला बुक्स के थ्रू याद रखा है तो आपको ये वाला फॉर्मूला पता होगा, पाई आर प्लस 2r करके, जिसमें आप r को कॉमन ले लेते हैं और अंदर की साइड पाई प्लस 2 को पुट कर देते हैं। तो वो यहीं से बना है कि अर्धवृत्त का जब आप फॉर्मूला निकालें तो इसकी परिधि को लिखें और साथ में इसके व्यास को उसके अंदर ऐड कर दें, ठीक है। तो परिधि कितनी है, परिधि हम लोगों को पता है 2πr है, ठीक है। और व्यास कितना होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 2 को हमने कॉमन ले लिया है, सॉरी अर्धवृत्त है तो अर्धवृत्त का जो फॉर्मूला होगा वो πr बनेगा, क्योंकि ये पूरा वृत्त नहीं है, ठीक है। तो ये πr है। तो अब यहाँ पर हम लोग ने r को कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा हुआ है, पाई प्लस 2 बचा हुआ है। यही फॉर्मूला यहाँ पर भी लिखा हुआ था, जो कि हमने फॉर्मूला बुक से भी याद किया हुआ है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। r की वैल्यू 5 है, पाई की वैल्यू 22/7 है, और 2 एज इट इज़ रहेगा। बस यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, 22 + 14 डिवाइड बाई 7, विच इज़ इक्वल टू 4 और 2 6, और ये 36 बनेगा, राइट। और डिवाइड बाय 7 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इसको ऊपर की साइड सॉल्व कर लेते हैं। 6 5 30, 5 तिया 15 और 3 18, 180/7। तो कुछ आंसर क्या होना चाहिए, 7 दूना 14, 4 बचे हुए, 7 तो 5 35, फिर साथ ही 49, 25.7 समथिंग यहाँ पर आंसर आएगा परिमाप का, राइट। क्या आंसर बन जाएगा 25.7, और 7 एकम 7 भी यदि लगा लें तो 25.71 और सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो गया, अर्धवृत्त के परिमाप का बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, पाई r + 2r, या फिर ऐसे परिभाषा वाला फॉर्म में याद रखना है तो परिधि प्लस व्यास आप कर सकते हो। अगर त्रिज्या दी हुई है तो आप डायरेक्टली 2r रख देना, और व्यास दिया हुआ है तो डायरेक्टली आप यहाँ पर 10 रख दो, ठीक है। जैसा भी आपको सही लगता हो वैसे आप इसको कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बन जाएगा, 25.71। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से 1.6 मीटर व्यास, अगेन व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या हम लोग बहुत आसानी से निकाल लेंगे। वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर, वृत्ताकार टेबल का जो ऊपरी सतह है इसके ऊपर पॉलिश करने का जो व्यय है वो क्या होगा, अब की बार हमें ये निकालना है, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, व्यास दिया हुआ है 1.6 मीटर, इसका त्रिज्या कर लेंगे, यानी कि 1.6 को हम लोग 2 से हाफ कर देंगे, ठीक है। चलिए, और हमें करना क्या है, वृत्ताकार टेबल के ऊपरी सतह पर पॉलिश करने का व्यय निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr², पाई की वैल्यू 22/7 है, r की वैल्यू 1.6 × 2, 1.6 डिवाइड बाई 2, क्योंकि स्क्वायर होता है,
ठीक है, दशमलव हटाएंगे, 1 0 बढ़ा देंगे, दशमलव हटाया 1 0 बढ़ा दिया, 16/20 इसको हमने कर लिया। बस इसको कट कर लेते हैं, अगर कट हो रहा है तो ये 4 से कट हो रहा है, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 चौक 16, 4 5 20, ठीक है। तो ये 22 × 8 25 × 7 इस तरीके का कुछ बन रहा है। बस इसको सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें इसका व्यय भी निकालना है। 22 8 176 होता है और 25 7 175 होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ही होगा ये, 8 दूना 16, 17, 7 और 25 7 175, इसी तरीके से सॉल्व करना है। 1.6 डिवाइड बाई 2, 4 चौक 16, 4 5 20, 4 चौक 16 और 5 5 25, ठीक है। तो ये 22 चौक 88, 4, ओके यहाँ पर मिस्टेक होगी, 4 का 4 में यदि हम लोग गुणा करते हैं तो 4 का 4 में गुणा करने पर 16 आएगा, यहाँ पर 8 लिख दिया है, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया यहाँ पर, ठीक है। 4 चौक कितने होते हैं, 16 होते हैं, तो 16 दूना 32, ठीक है, और 16 दूना 32 और 3 कितने हो गए, 35 हो गए, 33 34 35। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्षेत्रफल निकाल दिया है, क्षेत्रफल यानी कि मीटर स्क्वायर। अब इस पर टोटल व्यय निकालना है, तो हमें पता है कि 1 मीटर का व्यय कितना है, 15 रुपये। तो यहाँ पर टोटल 352 × 175 में यदि 15 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 से कट रहा है, 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 2, 5 5 25, ठीक है। अब ये कैसे कटेगा, अब ये नहीं कट सकता है, ठीक है। तो बस इसका गुणा कर लेते हैं, 3 दूना 6, 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 1 10, ठीक है। इसको 35 से भाग लगा देते हैं। तो 35 से यदि भाग लगाएंगे तो 35 तिया होते हैं 105, ओके, 35 तिया 105 होते हैं, तो ये 3 बार जा रहा है, फिर 6 है तो भाग नहीं जाएगा, ठीक है। फिर ये 60 बन जाएगा क्योंकि आपने दशमलव लगा दिया, तो 35 से कम 35, मतलब कि कुछ इस तरीके का आंसर आएगा जो कि आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 1 के अंदर, 30.15 और रुपए में आ जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा था कि टोटल पॉलिश करने का व्यय कितना है, तो पॉलिश करने का व्यय 30.15 रुपए है, ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर बढ़ेंगे, जिसमें बोला गया है कि जो शांजलि है 44 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक तार लेती है, ठीक है, उसे एक वृत्त के आकार में मोड़ देती है। एक तार है, उसको एक वृत्त के आकार में मोड़ा गया है। उस वृत्त की त्रिज्या, इस वृत्त की त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है, ठीक है। यदि इस तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, अब की बार हमने इसका बना लिया वर्ग, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी ये निकालना है। याद होगा हमने कल इसी तरीके का एक क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो बस यहाँ पर आपको वैल्यू जो है 44 सेंटीमीटर दे दी गई है, कल कुछ और वैल्यू थी। तो इसको सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर यहाँ पर बनेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 44 सेंटीमीटर का हम लोगों को यहाँ पर तार दे रखा है, तार दे रखा है मतलब कि उसकी क्या दे रखी है, परिधि दे रखी है, राइट। तो ये परिधि का फॉर्मूला लगा लें। परिधि किसकी है, ये वृत्त की है, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला क्या होगा, 2πr हो जाएगा, ठीक है। 2πr से ही हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये 44 सेंटीमीटर है, यहाँ से आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी 22 दूना 44, तो आर की वैल्यू क्या आ गई 7 सेंटीमीटर। तो हमने सिर्फ त्रिज्या निकाली। अब हमें क्या करना है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये वृत्त की त्रिज्या 7, ठीक है। उसके बाद इसका बोला है कि क्षेत्रफल भी ज्ञात करिए, तो ठीक है क्षेत्रफल भी ज्ञात कर लेते हैं। 22/7 आर का स्क्वायर, यानी कि 22 7 154, 7 से 7 कट जाएगा, तो 154 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। लेकिन आगे और कुछ निकालना है। यदि इस तार को दोबारा एक वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, यदि इस तार को हमने दोबारा क्या करा है, वर्ग के आकार में मोड़ दिया है, तो तार तो वही है, मतलब अब की बार जो लगेगी वो किसकी लगेगी, वर्ग की परिधि लगेगी। वर्ग की परिधि कितनी होती है, 4a होती है। परिधि वही है, आपका तार वही है 44 सेंटीमीटर की लंबाई वाला। अब की बार आपकी a की वैल्यू आ जाएगी 11, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि कितना क्षेत्रफल घेरती है, मतलब इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी हो गई, प्रत्येक भुजा की लंबाई हो गई 11। और यदि इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो हमारे वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 121, ठीक है। तो वही यहाँ पर निकाला गया है कि 7 तो आपकी आ गई त्रिज्या, और ये हमने यहाँ पर जो निकाला है वो वर्ग का क्षेत्रफल निकाला है 121। और आपसे ये पूछा गया है कि कौन सी आकृति अधिक क्षेत्रफल को घेरेगी, वृत्त की आकृति या वर्ग की आकृति। तो 154 बड़ा है 121 से, यानी कि जो ये हमारा वृत्त है इसकी जो आकृति है वो ज़्यादा बड़ी होगी हमारे वर्ग से, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक और ऑप्शन आपका होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था वृत्त, यानी कि जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये दिया हुआ है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार गत्ते की शीट में से 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार, ये आपका 14 सेंटीमीटर की इसमें त्रिज्या दे रखी है, इसका सेंटर पॉइंट, ठीक है। 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के, ये 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के ध्रुव वृत्त को और साथ ही 3 सेंटीमीटर तथा 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई वाले एक आयत को बाहर निकाला गया, मतलब दो वृत्तों को और एक आयत को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया है। तो शीट का जो शेष भाग बचा हुआ है ना, जो शेडेड एरिया जो ब्लू कलर से शेड किया हुआ है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए कि कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरीके का एक क्वेश्चन हम लोगों ने अभी सॉल्व किया है। चलिए इसको सॉल्व करें, फिर हम लोग करते हैं कि किस तरीके से हो सकता है, फिर इसका आंसर क्या बनेगा। यहाँ पर आर कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस पूरे का क्षेत्रफल निकल सकता है क्या, क्योंकि आर के माध्यम से ही हम लोग पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगाकर पूरे ही वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आप यहाँ से निकाल सकते हैं 44 का 14 के अंदर गुणा करके, ठीक है। तो ये आपका पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा यहाँ से। फिर उसके बाद आप छोटे छोटे दो वृत्तों का क्षेत्रफल निकालें, फिर एक आयत का क्षेत्रफल निकालें और इस पूरे में से इन तीनों को माइनस कर दें, तो आपका आंसर आ सकता है। सॉल्व करिए इस चीज़ को। फिर छोटे छोटे दो वृत्तों का 3.5 त्रिज्या का निकालिए, फिर आयत का क्षेत्रफल निकालिए, इन तीनों को जोड़कर बड़े वाले वृत्त में से माइनस करें। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 14 चौक 56, 4 बचेगा, 14 चौक 56 यानी 56 और 5 61, 616 और क्षेत्रफल हम लोगों ने निकाला है। तो क्षेत्रफल जो है आपका कितना बन जाएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर जो है इसका पूरे का क्या आ गया है, क्षेत्रफल आ गया है, ठीक है। ये पहली स्टेप हम लोगों की क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगली स्टेप पर मूव करेंगे। ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया है ना, 3.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले, यानी कि अगेन वही फॉर्मूला लगाना है। पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या कितनी दे रखी है, 3.5 दे रखी है, ठीक है। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। 7 5 35, 5 दूना 10 और 2 से ये 11 बार कट जाएगा और ये 5 दूना 10, 5 7 35, तो 77/2 जो है आपका ये जो छोटा वाला वृत्त दिख रहा है ना, इसकी आँख वाला, ठीक है, इसका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल भी वही होगा, इसका क्षेत्रफल, क्योंकि इसकी त्रिज्या भी सेम है। तो इन दोनों को आप जोड़ लें, 77/2, 77/2, तो दोनों वृत्तों का आपका क्षेत्रफल आ जाएगा, छोटे छोटे वृत्त का, ठीक है। तो कितना बनेगा, ये 77 बन जाएगा। इनका आप एलसीएम लोगे और 2 से 2 काटोगे तो 77 आ जाना है, और ये भी आपका सेंटीमीटर ही है, तो ये 77 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब हमको निकालना है आयत का क्षेत्रफल। जो जो वैल्यू निकलती जा रही है उसको ब्रैकेट में बंद करते जाए। चलो अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर और चौड़ाई दे रखी है 1 सेंटीमीटर, यानी कि ये 3 × 1 का है। तो ये 3 × 1 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, जो शेडेड एरिया है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो शेडेड एरिया का क्षेत्रफल निकालने के लिए पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से आप क्या करें, दो छोटे वृत्तों का क्षेत्रफल प्लस एक आयत के क्षेत्रफल को जोड़कर पूरे वृत्त में से माइनस कर दें। मतलब 616 में से आपको माइनस करना है 77 को, 77/2 प्लस 77/2 मतलब 77 होता है। और आयत का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, मतलब हमने निकाला है। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 616 और 7 और 3 कितने हो गए, ये 80 हो गए। बस 616 में से 80 को घटा देते, 11 में से 8 गए तो 3 है ना, यही बचेगा। 11 में से 8 गए तो 3, और ये कितना हो गया 536। 536 क्षेत्रफल है, मतलब स्क्वायर बनेगा, तो 536 सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है आपका आंसर हो जाएगा। एक बार और आपको शॉर्ट में बता देते हैं। देखो पाई आर स्क्वायर सबसे बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल है। सबसे बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल हमने 22/7 × 14 करके निकाला था, ठीक है। तो हम लोगों का कितना आंसर आया था, इस पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल आया था वो आ गया हम लोगों का 616, ठीक है। फिर दो छोटे वृत्त थे और एक आयत था। आयत का हमने क्षेत्रफल निकाला, तो आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया 3, इसका कितना आ गया 77/2 और इसका कितना आ गया 77/2। अब हमने क्या करा, 77/2 प्लस 3 इन सबको जोड़ा और उसको 616 में से माइनस कर दिया। तो हमारा आंसर कितना आ गया 536 आ गया, राइट। तो 536 जो है ऑप्शन नंबर बी में रखा हुआ है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे और क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार एल्यूमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त को काट दिया गया है। क्या बोला गया है,
क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर कि एक 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्गाकार एल्यूमिनियम का शीट है। ठीक है, ये 6 सेंटीमीटर की भुजा वाला वर्ग की बोला है, इसकी भुजा जो है 6 सेंटीमीटर है। इसमें 2 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला, इसकी त्रिज्या जो है 2 सेंटीमीटर है। इसको काट दिया गया, वृत्त को काट दिया गया, तो ये जो शेष भाग बचा हुआ है ना, ये जो शेडेड पूरा एरिया है, इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। निकाल कर देखें क्या आंसर यहाँ पर होगा इसका। देखो, सबसे पहले तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल ही निकालना है, क्योंकि वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि हमने वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर लिया तो ये जो शेडेड एरिया है या फिर जो बचा हुआ भाग है, इसका क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर मतलब 36। तो ये जो पूरा एरिया है, ये जो बाहर बाहर वाला है, इसका जो क्षेत्रफल हमने निकाल लिया 36। ठीक है, अब पीछे क्या लगाएं? सेंटीमीटर का स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है, उसके आगे बात करते हैं। हमने यहाँ पर क्या करा है, एल्यूमिनियम शीट के टुकड़े में से 2 सेंटीमीटर का एक वृत्त काट लिया है। मतलब इसका क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर 22/7। आर की वैल्यू कितनी है? 2 × 2, क्योंकि स्क्वायर करना है ना। तो 44 दूना 88 हो जाएगा, 88/7 इसका हो गया। अब हमें क्या करना है? शेडेड एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम क्या करें? पूरे वर्ग में से यानी कि 36 में से यदि 88/7 को हम लोग माइनस कर पाते हैं तो हमारा यहाँ पर जो ये शेडेड एरिया है या फिर जो बचा हुआ भाग है, रिमेनिंग जो एरिया है, इसका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको माइनस कर लो। पहले 88 का 7 में भाग लगा लो, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 4 बचे हुए, 7 5 35 और 7 5 35 मतलब 5 5 इसी तरीके से कुछ सीरीज चलती रहेगी तो 5 6 मान लेते हैं। 36 में से 12.56 को आपको घटाना है। ठीक है, तो 36 में से 12.56, 56 44 होते हैं। ठीक है, और 4 में से 2 गए तो 2 बचेगा, इसी तरीके से होगा। 5 में से 2 गए तो यहाँ पर आपके 3 बचेंगे और ये आपका कितना बच जाएगा? 2 बच जाएगा। 3 में से 1 गए तो 2, तो 23.44 या 33 जो है, जो कि हमको ऑप्शन में दिया हुआ है, 23.34 जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा सेंटीमीटर के अंदर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर जो आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। यदि आप यहाँ पर 3 4 रखते हैं तो हल्का सा कुछ चेंजेस आ जाएगा इसके अंदर, 3 4 का ये 4 4 हो सकता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1, 23.34 जो आपकी शेष जो है, इसका शेष भाग का क्षेत्रफल होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। एक वृत्त की परिधि आपको दे रखी हो, इसकी त्रिज्या और क्षेत्रफल निकालना है। बहुत ही आसान है। परिधि आपको दे रखी है 2πr 31.4। यहाँ से आप आर की वैल्यू निकालेंगे और यहीं से आप क्षेत्रफल निकालेंगे पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के। ठीक है, तो जल्दी से इसको सॉल्व करें और बताएं आंसर कमेंट करके कि इसका आंसर यहाँ पर क्या होगा। बिल्कुल बेसिक सा दिया हुआ है यहाँ पर, आप चाहें तो इसमें 3.14 ही वैल्यू रख लें ताकि डायरेक्टली इससे कट जाएगा, बस एक 0 बढ़ जाएगी, 10 हो जाएगा वो। चलिए, तो इसको कमेंट करके ज़रूर से बताएं, ये आज का आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, इसको कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर आपका परिधि दिया हुआ है तो त्रिज्या और क्षेत्रफल क्या बन सकता है ऑप्शन नंबर A, B, C और D में से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 पर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है। एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी के चारों ओर जो है 4 मीटर चौड़ा पथ है। ठीक है, ये वाला अगले प्रश्न का है। ठीक है, इस डायग्राम को हटा दें, अभी सिर्फ इस डायग्राम के ऊपर फोकस करेंगे। हमसे क्या बोला गया है कि एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी है, ये क्यारी है। ठीक है, इसके चारों 4 मीटर का चौड़ा पथ है, ये 4 मीटर का चौड़ा पथ है तथा फूलों की क्यारी का जो व्यास है, ये जो व्यास आपको दे रखा है, ये 66 है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस पथ का क्षेत्रफल कितना होगा। आप इसको सॉल्व करें और बताएं आंसर यहाँ पर क्या हो सकता है। देखो, इसी तरीके से वो इनर और आउटर वाला जो सर्कल होता है, यानी कि आंतरिक और बाहरी वृत्त वाला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, बिल्कुल उसी तरीके का दिख रहा है। तो बस इसको सॉल्व करते जाना है और बताते जाना है आंसर क्या है। आपको डी की वैल्यू दे रखी है 66, आप यहाँ पर आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको 2 से भाग लगा दो तो ये 33 मीटर जो है, अब की बार मीटर में 33 मीटर जो आपकी त्रिज्या आ गई। तो अब आप यहाँ पर क्या करें, पथ का क्षेत्रफल निकाले तो पहले इनर वाले का निकाले, फिर आउटर का निकाल के उसको माइनस कर दें। इसी तरीके से सॉल्व होगा। चलिए, तो इसको सॉल्व करना है। देखो, आर कितना आ गया आपका, यहाँ पर इस 66 को हटा दे तो ये आर की वैल्यू आपकी आ गई 33। तो ये जो इनर वाला वृत्त है, यानी कि जो ये आंतरिक वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी बन रही है आपकी? 33 बन रही है। और पूरे बाहरी की बात करें तो 33 तो ऑलरेडी यहाँ पर है, और बाहर वाले पथ की जो बोल सकते हैं चौड़ाई जो है वो 4 मीटर का है। तो ये जो पूरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी बाहरी वाले की, बाहरी वाले को बड़ा वाला आर मान लेते हैं, 33 + 4 हो जाएगी, मतलब टोटल कितनी हो जाएगी? 37 हो जाएगी। तो बस वही क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है पाई आर स्क्वायर का। ठीक है, तो अब जो बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे,
पाई बड़ा वाला आर का स्क्वायर माइनस पाई छोटे वाले आर का स्क्वायर। ठीक है, तो पाई कॉमन है यानी कि 22/7 हमारा कॉमन है। बड़ा वाला आर कितना है, बड़ा वाला आर 37 है, 37 का स्क्वायर माइनस छोटा वाला आर कितना निकाला था, 33 निकाला था 66 को हाफ करके, तो ये 33 का स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए था। ये ऊपर वाली चीज़ें हटा रहे हैं, ठीक है, ताकि यहाँ पर सॉल्व कर पाए। तो ये 22 की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं वापस से 22/7, और 37 का स्क्वायर कितना होता है, 37 का स्क्वायर 1369 होता है। ठीक है, और 33 का स्क्वायर 31 का 961 होता है, 32 का 1024 होता है, 33 का 1089 होता है। ठीक है, बिल्कुल आपको 40 तक स्क्वायर मुँह जबानी याद होना चाहिए, तभी हम लोग फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। 9 में से 9 गए तो 0, 16 में से 8 गए तो 8, और 12 में से 10 गए तो 2, 280 बचेगा। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। 22 ये 7 से 4 बार कट जाएगा, 40 बार, तो ये 22 चौक 88 यानी कि 880, और क्या लगा रखा है मीटर, 880 मीटर स्क्वायर जो है इस पथ का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस पूरे में से हमने क्या करा, हाफ को माइनस कर लिया, तो ये जो शेडेड एरिया है या फिर जो रिमेनिंग एरिया है इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, 880 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले प्रश्न पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। इसने बोला है कि एक वृत्ताकार फूलों के बगीचे का क्षेत्रफल, अब की बार आपको क्षेत्रफल दे रखा है 314। ठीक है, बगीचे के केंद्र में से, मतलब ये एक वृत्ताकार कोई बगीचा है, पहले डायग्राम बना लेते हैं ताकि सारी स्थिति क्लियर हो जाए। बगीचे के केंद्र में से एक घूमने वाला स्प्रिंकल लगा हुआ है, एक फव्वारा लगा हुआ है। ठीक है, ये घूमता है, मतलब अब किस डायरेक्शन में घूम सकता है वो अभी कुछ नहीं पता है। इसके चारों ओर घूमने वाला एक फव्वारा लगाया गया है जो अपने चारों ओर जो है 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या को कवर कर पाता है। ठीक है, ये फव्वारा जो है 12 सेंटीमीटर की त्रिज्या भी इसके अंदर हो सकती है, बाहर हो सकती है। त्रिज्या के क्षेत्रफल में से पानी का छिड़काव करता है। क्या फव्वारा पूरे बगीचे में पानी का छिड़काव कर सकेगा? तो बस आपको इसमें कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझनी है और बताना है कि क्या ये फव्वारा छिड़काव कर पाएगा पूरे बगीचे का या फिर नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को समझो कि कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, ये कोई फव्वारा है, मान लो हमने ये मान लिया कि ये एक फव्वारा है। ठीक है, अब इस फव्वारे का जो त्रिज्या दी हुई है, मतलब ये कितनी त्रिज्या तक अपना पानी छोड़ सकता है, 12 मीटर की त्रिज्या तक। ठीक है, तो हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। 12 मीटर की त्रिज्या में ये कितना क्षेत्रफल कवर कर लेगा, तो पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 12। ठीक है, त्रिज्या ही थी, व्यास तो नहीं था। ठीक है, 22/7, 12 × 12, बस इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्षेत्रफल आ जाएगा। उसको हम लोग 314 से कंपैरिजन कर लेंगे कि ये 314 अंदर बनेगा या फिर बाहर की साइड बनेगा। ठीक है, तो उसका भी क्षेत्रफल आपको पता चल जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कर सकते थे कि इसकी त्रिज्या निकाल कर उसको 12 से कंपैरिजन कर लेते, जैसा भी आपको सही लगता। ये जो आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है 22/7 और आर स्क्वायर की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेते, तो आर को आप इस 12 से कंपेयर कर सकते थे। कोई ना, हम लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 12 का 12 में गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा, 144। 144 का 22 में गुणा करके 7 से भाग लगाना है। 22 चौक 88, 22 चौक 88 और 8 कितने हो जाएंगे, ये 8 और 8 16, 9 बचेगा। ठीक है, और 22 से कम 22 यानी कि 9 और 2 11, 3168 डिवाइड बाई 7। अब इसको 7 से भाग लगा लेते हैं, कितनी बार जाएगा ये, 7 चौक 28, 3 बचेगा, 7 और 5 35, 7 दूना 14, 4 बचेगा, 7 और 5 35, मतलब 5 6 इस तरीके से कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आएगा 452.5, मतलब इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 452.5 है। और हम लोगों को दिया हुआ था बगीचे का क्षेत्रफल, वो कितना दिया हुआ था, 314, मतलब कि ये इससे बाहर है, मतलब इस बगीचे के बाहर तक भी ये पानी को क्या कर सकता है, छोड़ सकता है, पानी पिला सकता है। तो हाँ, ये बगीचा यानी कि जो फव्वारा है इस बगीचे के बाहर भी पानी का छिड़काव कर सकता है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। मतलब हाँ नहीं, इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो एक बार और देख लें कैसे हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, आगे बढ़ें किस तरीके से इसको सॉल्व किया गया। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आपको दिया हुआ है कि आकृति में अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त की परिधि को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आपके बाह्यवृत्त का जो त्रिज्या दे रखा है 19 दे रखा है, और ये जो आपका दे रखा है बाहर जो बोल सकते हैं पथ है जो है, ठीक है, इसको 10 दे रखा है। तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करते आ रहे हैं उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करिए और बताइए क्या आंसर यहाँ पर बन सकता है। परिधि का फॉर्मूला लगाएंगे 2πr का, जो परिधि होती है वो क्या होती है, 2πr होती है। ठीक है,
तो इसमें आप लगाइए कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। ये 2 हो गया, ये 22/7 हो गया, तो बाहरी वृत्त का तो हम लोग कर सकते हैं 19 करके, तो ये बाहरी वृत्त का आ गया। ठीक है, तो ये बड़ा वाला आर हम लोग इसको कंसीडर कर लेते हैं, ये P1 कंसीडर कर लेते हैं बाहरी वृत्त को, और P2 जो है कंसीडर कर लेते हैं आंतरिक वृत्त को। ठीक है, इसमें भी सेम फॉर्मूला लगाएंगे 2 × 22/7, लेकिन इसकी त्रिज्या हमें पता नहीं है, राइट। तो इसकी त्रिज्या कैसे निकलेगी, इस बड़े वृत्त की त्रिज्या में से छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है, मतलब बाहरी क्षेत्र जो दे रखी है त्रिज्या, इसको माइनस कर लेते हैं, मतलब 19 में से क्या कर लेते हैं, 10 को माइनस कर लेते हैं। तो 2 × 22/7 × 9, ये आपकी बाहरी वृत्त आंतरिक वृत्त की परिधि आ जाएगी। ठीक है, तो बस आपको इसको सॉल्व ही करना है। ये जो P1 है इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, 44 × 19 / 7 करने से आपका ये जो बाहरी है इसकी आ जाएगी, और 44 × 9 / 7 करने से आपका जो आंतरिक वृत्त है इसकी परिधि आ जाएगी। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो बस आपको इसको सॉल्व करके आंसर ही निकालना है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर मूव कर जाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या बोल रहा है। 28 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक पहिए को 352 मीटर की दूरी तय करने के लिए कितनी बार घुमाना पड़ेगा। त्रिज्या कितनी दे रखी है 28 सेंटीमीटर, और दूरी कितनी तय करनी है, इसको 352 मीटर की दूरी तय करनी है। ठीक है, इसको आगे देख लेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या निकालें, इसका पूरा वो सॉल्व करने का ट्राई करें इसको कि कैसे कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें निकालनी है। परिधि की बात हो रही है तो परिधि निकालेंगे, 2πr यानी कि 2 × 22/7, आर की वैल्यू 28 है, 7 से ये कट जाएगा 4 बार, 22 दूना 44 × 4, 4 चौक 16 यानी कि 176 आपका यहाँ पर क्या आ गया, परिधि आ गई। मतलब एक पहिया जो होगा उसकी जो परिधि है वो 176 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब यहाँ पर आप थोड़ा सा देखें कि ये सेंटीमीटर के अंदर है और ये मीटर के अंदर है, और टोटल इसको कितनी डिस्टेंस को ट्रैवल करना है या कितनी दूरी को ट्रैवल करना है, तो उसको भी हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, और टोटल कितनी दूरी तय करनी है, इसकी परिधि कितनी आई है, इसकी परिधि हम लोगों के पास आई है 176। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर निकल कर आ जाएगी हम लोगों की कि कितनी बार ये जो है यहाँ पर राउंड लगाएगा। ठीक है, आपका सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया। अब इसको कट करके देख लें कि क्या आंसर यहाँ पर बन रहा है। ये हम लोग 4 से काट सकते हैं, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 8 32, 4 8 32 × 100, 44 दूना 88, यानी कि ये कितने चक्कर लगा सकता है, 200 बार जो है ये यहाँ पर घूम सकता है। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 200 टाइम 200 बार। हमने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों को दे रखा था कि 352 मीटर की दूरी तय करने में कितने राउंड लगाने होंगे। हमने यहाँ से इसकी परिधि निकाली, क्योंकि इस परिधि के बराबर ही वो राउंड लगा पाएगा, परिधि के अराउंड ही, इसके चारों ओर ही चक्कर लगेंगे। ठीक है, और इसको 352 को हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके टोटल जो परिधि है उसका यहाँ पर क्या कर दिया, भाग लगा दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। एक वृत्ताकार घड़ी, मतलब वही आपसे घड़ी की बात की गई जो रोज सुबह आप उठकर देखते हैं। ठीक है, एक वृत्ताकार घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई जो है, जो मिनट वाला सुई की लंबाई है वो हमको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और मिनट की सुई की नोक जो है 1 घंटे में, मतलब 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। मतलब इसको एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, वही पूरा आपको वही लॉजिकल ही दिया हुआ है कि मिनट की सुई की नोक को 1 घंटे में कितनी दूरी यहाँ पर तय करनी पड़ेगी, टोटल कितना डिस्टेंस यहाँ पर ये ट्रैवल करेगा 1 घंटे के अंदर। ठीक है, तो वही अपने परिधि के अराउंड ही चक्कर लगाएगा हमेशा। तो 2 × 22/7 × 15, 44 × 15/7। ठीक है, 15 चौक 60, 15 चौक 60, और कितने बचे थे, 6 बचे थे। तो ये इस तरीके से 666/7 हो जाएगा। 7 कम 63 हम लोग कर सकते हैं, 64 65 66, 3 बचेगा, 7 चौक 28, 2 7 दूना 14 या 0.3 समथिंग कर सकते हैं इसको। तो ये टोटल जो है कितनी किलोमीटर की दूरी यहाँ पर तय कर लेगा, हम लोग बोल सकते हैं 94.2 या फिर 94.3 सेंटीमीटर की टोटल दूरी जो है यहाँ पर ये तय कर सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग मान लें 94.2 जो है करेक्ट होगा। ठीक है, क्योंकि हमने 3.14 नहीं लिया था, 22/7 लिया था। चलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करें हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताएंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में 6 PM पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो होमवर्क आपको दिया गया है उसको एक बार से ज़रूर बताएं, और साथ ही जो प्रीवियस सेशन हम लोगों ने कंप्लीट किया था जिसमें हम लोगों ने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना पूछा था, जिसमें ये बी, ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी जो आपका होमवर्क था, ये आपके होमवर्क के आंसर है। 10.3, 5.8 एंड 1.05 सेंटीमीटर, जो कि कुछ स्टूडेंट ने कमेंट करके आंसर किए थे, उनके बिल्कुल करेक्ट हुए।
इसी तरीके से आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने को दिया गया था, इसमें आपको आधार, ऊंचाई और यही 87 निकालना था। ठीक है, तो ये इसका जो आंसर है ये आपका 31.4 है और ऑप्शन नंबर सी का जो आंसर था ऊंचाई निकालने का 15.5 था। ओके, चलिए सेशन को ओवर करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।